ये घटना है बनारस की। बनारस के भेलपुर थाना क्षेत्र में 3 महीने पहले एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वारदात के बाद से ही मुख्य आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की फरार चल रहा था। पुलिस ने विक्की को उसके छोटे भाई प्रशांत उर्फ जुगनू के साथ अरेस्ट किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी परिवार के ही सदस्य थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दोनों भाइयों ने अपने चाचा और चाचा के पूरे परिवार को गोलियों से भून डाला। आइए जानते हैं। साल 1997 में विक्की के माता पिता और दादा की हत्या हुई थी। हत्या की वजह थी घर की संपत्ति। इस वारदात को और किसी ने नहीं बल्कि चाचा राजेंद्र गुप्ता ने ही अंजाम दिया था। अब हैरानी की बात यह थी कि इस हत्या के बाद भी राजेंद्र गुप्ता को कोई सजा नहीं मिली। इस वारदात के बाद राजेंद्र गुप्ता ने अपने बड़े भाई के दोनों बेटों और बेटी को अपने घर में नौकर की तरह रखा। 2 साल पहले राजेंद्र और उसके बड़े बेटे ने विक्की और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई की थी और कई दिनों तक घर में बंद रखा था। इस घटना के बाद से ही दोनों भाइयों ने यह तय कर लिया था कि चाचा और उसके परिवार को खत्म करके रहेंगे। बाद में दोनों ने बिहार से हथियार और सिम कार्ड खरीदे और फिर मौका देखकर इस वारदात को अंजाम दिया। विक्की ने 5 नवंबर 2024 की रात घर से दूर एक जगह पर सबसे पहले अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता को गोली मारी। इसके बाद घर आकर अपनी चाची नीतू, उनके दोनों बेटे नवनेंदु और शुभेंदु और साथ में बेटी गौरांगी की भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में विक्की ने बताया कि वारदात के बाद वो भागकर मुगल सराय स्टेशन पहुंचा और वहां से ट्रेन पकड़कर वो पटना पहुंच गया। इसके बाद वहां से कोलकाता और फिर मुंबई घूमने के बाद वो वापस बनारस लौट आया था। आरोपी ने बताया कि वो पकड़े जाने के डर की वजह से कभी होटल में नहीं रुका, बल्कि रात में वो स्टेशन पर ही सो जाता था। इस दौरान वो नकली आईडी के जरिए अपने भाई प्रशांत उर्फ जुगनू के साथ संपर्क में था और अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे भी मांगता था। अब आपको वो बातचीत पढ़कर सुनाता हूँ जो मुख्य आरोपी विशाल उर्फ विक्की और पुलिस के बीच में हुई। पुलिस पूछती है, चाचा से नफरत थी तो चाची और भाई बहन को क्यों मारा? इस पर विशाल कहता है, आप पूछ रहे हैं कि चाची और भाई बहन को क्यों मारा? ये चाची नीतू और बहन गौरांगी ही चाचा और चचेरे भाई नवनेंदु को भड़काती थी। शुरू से ही ये लोग उसे, उसके भाई प्रशांत और सगी बहन डॉली के साथ मारपीट कर रहे थे। वो ये सोचकर चुप रह जाते थे कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब वो लोग उनका अस्तित्व ही मिटाने पर आमादा थे। इस पर पुलिस कहती है, चाची और बहन भड़काती रही और नवनेंदु मारता रहा। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन 16 साल के शुभेंदु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इस पर विशाल कहता है, वो कई बार मुझे और प्रशांत को कह चुका था कि कुछ साल बाद मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। उसको मारना तो सबसे ज़रूरी था। चाचा और नवनेंदु से ज़्यादा खतरनाक तो वो 16 साल का शुभेंदु था। पुलिस कहती है, हथियार कहाँ से मिला? इस पर विशाल कहता है, बिहार से 32 बोर के 2 पिस्टल और 2 मैगजीन खरीदा था। इसके साथ में 5 सिम कार्ड का जुगाड़ भी वहीं से किया था। पुलिस का कहना है, दोनों भाइयों ने अपने माता पिता और दादा की हत्या का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता और उनके पूरे परिवार की हत्या की थी।